रिंगवॉर्म, फंगल इन्फेक्शन या टीनिया, इसे बहुत से नामों से जाना जाता है। आम बोलचाल की भाषा दाद या दिनाव भी बोलते हैं, क्योंकि शरीर के अलग अलग भाग या हिस्से पे हो जाता है। ये हर एक एज में पाया जाता है, यानी कि ये छोटे बच्चों को भी हो जाता है, या फिर स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस, टीनेजर्स, या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, या फिर कोई हाउसवाइफ या ऑफिस गोइंग वर्कर्स या ओल्ड एज के पर्सन, हर किसी में ये कंप्लेन कभी ना कभी देखने को मिलती ही है। तो ये होता क्या है और साथ ही क्या कारण है जिस वजह से ये होता है, लक्षण और सिम्टम्स क्या है जिसे देख के आप समझ सकें कि टीनिया या फंगल इन्फेक्शन हो चुका है, और साथ ही होम्योपैथी में इसका क्या सॉल्यूशन है, यानी कि होम्योपैथी में ऐसी कौन सी बेस्ट कारगर मेडिसिन है जो कि डेफिनेटली 100% वर्क करती है बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। वैसे तो होम्योपैथी में एक ही कंप्लेन या फिर एक ही डिजीज़ की बहुत सारी मेडिकेशंस होती हैं, बट आज हम सिर्फ 5 इफेक्टिव मेडिकेशंस की बात करेंगे। मेडिकेशंस डेफिनेटली हर एक टीनिया या फंगल इन्फेक्शन के केसेस में देते ही हैं और ये मोस्ट इफेक्टिव है और बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सी वो बेस्ट 5 कारगर दवाइयाँ हैं, और साथ ही होम्योपैथिक दवाइयों के साथ 2 बेस्ट होम्योपैथिक लोकल एप्लीकेशंस की भी बात करेंगे, जिन्हें आप टीनिया या रिंगवॉर्म या फंगल इन्फेक्शन के केसेस में लोकली अप्लाई भी कर सकते हैं, जो कि होम्योपैथिक है, सेफ है, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इनका यूज करके मेडिकेशंस के साथ बहुत अच्छा और जल्दी रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये सारी बात आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आप कोई भी नए वीडियो का अपडेट या फिर कोई लाइव कंसल्टेशन आप मिस ना करें। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शाज़ा परवीन सिद्दीकी एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल अर्नेस्ट फिजिशियन। आज का हमारा टॉपिक है फंगल इन्फेक्शन, टीनिया या फिर रिंगवॉर्म। तो नाम से पता चलता है, यानी कि रिंगवॉर्म, रिंग का मतलब होता है कि इसका जो इरप्शन होता है स्किन पर वो एक रिंग के फॉर्म में होता है। सबसे पहले वो एक छोटा सा राउंड सर्कल स्टार्ट होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्केली और इची होता है। ये एक रैश है फंगल इन्फेक्शन का, जिसमें एक छोटा सा एक सर्कल से स्टार्ट होता है, जिसमें छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे बीच में दाने होते हैं, और एक वो सर्कुलर पैच में होता है। फिर ये पैच धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और ये बिल्कुल रिंग के फॉर्म में बन जाता है, क्योंकि जो सर्कुलर आउटर एजेस होते हैं, जो बाहर की जो एरिया होता है एजेड होता है और एलिवेटेड होता है, यानी कि थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, और साथ ही जो इनर एरिया होता है स्किन का वो पेल होता जाता है। तो ये एक रिंग के फॉर्म में पैचेस बनते हैं, इसका नाम रिंग से स्टार्ट है। वॉर्म एक मिसनोमर है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई वॉर्म का इन्फेक्शन है, इसमें फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि एक ट्राइकोफाइटॉन फंगस की वजह से होता है। बात करें हम अदर कॉजेज की, तो मेन अदर कॉज जो है वो है इम्प्रॉपर हाइजीन, यानी कि प्रॉपर साफ सफाई ना रखने की वजह से भी आपको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो लोग आपस में टॉवल्स, बेडशीट्स, क्लोथ्स या फिर कोम्स वगैरह शेयर करते हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन का, तो ये एक से दूसरे लोगों को ईजिली ट्रांसफ़र हो जाता है। और साथ ही जो लोग जिम वगैरह ज़्यादा करते हैं, जिम वगैरह करने से बॉडी पे एक्सेस स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग के साथ साथ टाइट क्लोथिंग्स जो लोग पहनते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि मॉइस्चर होने की वजह से वहाँ पे रिंग वॉर्म इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आपको टाइट क्लोथिंग्स नहीं पहनना, और जिम के बाद आपको ड्रेस चेंज करके प्रॉपर नहा धो लेना चाहिए। साथ ही आपको अपनी हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, और जो भी आप क्लोथ्स को धोते हैं उसको प्रॉपर सनलाइट में अच्छे से सुखाना चाहिए, और लाइट लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनने चाहिए आपको। इन सारे मेजर से आप खुद को रिंग वॉर्म होने से बचा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स की, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं। अगर ये रिंग वॉर्म या फिर ये टीनिया आपके पूरे शरीर पे हो जाए तो इसे टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं, और अगर ये रिंगवॉर्म या फंगल इन्फेक्शन सिर्फ हेड पर रहे तो इसे टीनिया कैपिटिस बोलते हैं, और अगर ये रिंगवॉर्म इन्फेक्शन किसी को प्राइवेट एरिया पे हो जाए तो इसे टीनिया क्रूरिस बोलते हैं, और पैरों में या फुट में हो जाए तो इसे टीनिया पीडिस बोलते हैं। लास्टली अगर ये नेल्स में हो जाए तो इसे टीनिया उंगियम बोलते हैं। बात करते हैं हम लक्षण की, यानी कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सिम्टम में मेन तो एक होता है कि आपको पर्स्पिरेशन ज़्यादा होती है, पसीने ज़्यादा निकलते हैं, और साथ ही जो आपका वो राउंड पैचेस होता है, सबसे पहले एक छोटा सा रेड कलर का सर्कल से स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं वो सर्कल बड़ा होता जाता है, और अंदर की स्किन पैलर और क्लियर होती जाती है, और बाहर की स्किन एलिवेटेड होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो 1 से 3 हफ्ता लगता है इस पूरे प्रोसीजर को बनने में, यानी कि आपके शरीर पे वो पैचेस आने में आपको 1 से 3 हफ्ता लग जाता है। फिर उसके बाद उस इरप्शन में या उस पैच में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और वो स्केली होता है। तो अब हम मेनली बात कर लेते हैं कि होम्योपैथी में ऐसी कौन सी बेस्ट कारगर दवाइयाँ हैं जो डेफिनेटली इन केसेस में वर्क करती हैं, और साथ ही कई ऐसे भी केसेस होते हैं जिनमें फंगल इन्फेक्शन यानी कि रिंगवॉर्म ठीक हो जाता है और वापस हो जाता है। तो ऐसे केसेस में भी होम्योपैथी बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है। तो जान लेते हैं 5 कारगर दवाइयाँ जो डेफिनेटली इन केसेस में वर्क करती हैं और आपको
पूर्णतः रूप से इलाज पाने में हेल्प करती है। नंबर 1 पे जो मेडिसिन आती है उसमें अगर आपको पूरे शरीर में हर जगह पर आपको रिंगवॉर्म की इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, जिसे हम मेडिकल टर्म में टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं, यानी कि आपको पूरे शरीर में कहीं ना कहीं आपको वो पैचेस देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग है और एक ऑफेंसिव स्मेल आती है, और साथ ही ये जो इरप्शन है वो डेंसली स्कैटर्ड है, यानी कि आपकी पूरी बॉडी पे हर जगह है, और मोस्टली आपके चेहरे पर अगर आपको रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन देखने को मिलता है तो आप टेल्यूरियम को ले सकते हैं। टेल्यूरियम को 30 पोटेंसी में 3 से 4 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम ले 14 डेज तक आपको ज़रूर से रिजल्ट देखने को मिलेगा, और साथ ही आपका रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन ठीक होता दिखाई देगा। नेक्स्ट जो सेकेंड मेडिसिन की हम बात करें, अगर आपको रिंगवॉर्म या फंगल इन्फेक्शन प्राइवेट एरिया पे हो गए, जिसे हम मेडिकल टर्म में टीनिया क्रूरिस बोलते हैं, और साथ ही आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली पर्सपिरेशन होता है, यानी पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत ही उसमें ऑफेंसिव स्मेल होती है, तो आप मर्क सॉल को ले सकते हैं। मर्क सॉल बहुत ही अच्छा वर्क करता है टीनिया के केसेस में, फंगल इन्फेक्शन के केसेस में। मर्क सॉल को आप 30 पोटेंसी में 6 से 7 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम रात आपको ज़रूर से रिजल्ट देखने को मिलेगा, और साथ ही आपका जो फंगल इन्फेक्शन है वो ठीक होता दिखाई देगा। थर्ड जिस मेडिसिन की हम बात करें, अगर आपको शरीर में कहीं भी फंगल इन्फेक्शन हो गया या फिर टीनिया के पैचेस आ गए और साथ ही उसमें बहुत इचिंग है, इचिंग के साथ साथ सफाई के मामले में जो पेशेंट बहुत ज़्यादा केयरलेस होता है कि वो अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर कर लेता है और ज़्यादा साफ सफाई वो पसंद नहीं करता, वो थोड़े नहाने धोने में डिले करता है और चीज़ों को मैसी रखना चाहता है, उसके लिए वो सब कुछ ओके और नॉर्मल है। अगर इस तरह का पेशेंट का एटीट्यूड है तो सल्फर 30 बहुत ही अच्छा इफेक्ट करती है। सल्फर 30 को 6 से 7 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के सुबह और शाम ले ज़रूर से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, और साथ ही आपका जो टीनिया का इरप्शन है वो भी ठीक होता आपको दिखाई देगा। फोर्थ जिस मेडिसिन की हम बात करें, उसमें अगर आपको फोल्ड्स ऑफ द स्किन पे इरप्शन हो जाए, यानी कि जहाँ जहाँ आपकी स्किन फोल्ड होती है, यानी कि एल्बोज का जो फोल्ड है या फिर जो आपके शोल्डर्स का फोल्ड है, जहाँ भी मॉइस्चर ज़्यादा ट्रैप होता है आपकी स्किन का, फोल्ड्स ऑफ द स्किन पे अगर आपको इरप्शन हो जाए या फिर टीनिया का रिंगवॉर्म का वहाँ पे पैचेस बनने लगे, सिंगल स्पॉट इन्फेक्शन हो, यानी कि सिर्फ एक जगह पे आपको वो रिंगवॉर्म का इरप्शन देखने को मिले, तो आप सीपिया को ले सकते हैं। सीपिया को आप 30 पोटेंसी में 3 से 4 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम ले आपको ज़रूर से रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपका रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन ठीक होता दिखाई देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ मेडिसिन वो है, अगर आपको रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन बार बार होता रहता है, यानी कि आपने रिंगवॉर्म के इन्फेक्शन के लिए मेडिकेशंस ली, वो ठीक हो गया, फिर आपको वापस हो गया, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जिद्दी रिंगवॉर्म के इन्फेक्शन होते हैं, जल्दी ठीक नहीं होते, तो ऐसे केसेस में आप बेसिलिनम को ले सकते हैं 200 के पोटेंसी में 6 से 7 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम 1 हफ्ते के लिए ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। आपको ज़रूर से इसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपकी जो टेंडेंसी है रिंगवॉर्म के इन्फेक्शन की वो भी खत्म होती दिखाएगी, और जो आपका रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन है और जो पैचेस है वो भी ठीक होते हैं आपको दिखाई देंगे फॉर श्योर से। हम आपको 2 बोनस मेडिसिन बता देते हैं जो आप एज अ लोकल एप्लीकेशन के तौर पर काम कर सकते हैं, यानी कि आप उसको लोकली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं मेडिसिन हम ले तो रहे, यानी खा तो रहे, बट लगाने के लिए भी तो कुछ दीजिए। तो उनके लिए 2 मेडिकेशंस है। एक है बोरिक एसिड का पाउडर। बोरिक एसिड का पाउडर को आप लोकली अप्लाई कर सकते हैं जहां भी आपका रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन है, स्पेशली अगर आपके प्राइवेट एरियाज में रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है कैलेंडुला का मदर टिंचर। कैलेंडुला का मदर टिंचर एज अ एंटीसेप्टिक भी वर्क करता है और हीलिंग को भी फास्टन करता है और हेस्टन करता है, यानी कि जल्दी हीलिंग को भी हेल्प करता है। तो आप कैलेंडुला का मदर टिंचर लोकली उस एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं डाइल्यूट करके, डेफिनेटली आपको आराम देखने को मिलेगा और आपका रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन इन मेडिसिन के साथ अगर आप इस चीज को अप्लाई करते हैं तो जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ऐसे ही और कंटेंट्स देखने हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो दिए गए ऊपर व्हाट्सएप नंबर या फिर मेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी किसी भी समस्या को लेकर या फिर किसी भी बीमारी या कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपको जरूर से रिप्लाई देंगे, साथ ही आपकी समस्या का समाधान निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ।